जहां भी आपका एफ एक्स लिखा है उसका मतलब क्या होगा, वाई इन होल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लिखो, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is always straight line, is always straight line, is always straight line. The graph of linear polynomial is always straight line. In this case, the degree of x, in this case, the degree of x is always 1, यानी x की पावर हमेशा क्या रहेगा, 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो ग्राफ कैसे बनता है। मैथ में मैं फिर से बता रहा हूं, या तो इजी होता है या वेरी इजी होता है, तब कुछ नहीं होता, सिर्फ बोर्ड पे देखो। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, बोर्ड पे देखना, मैंने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ठीक है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एफ एक्स बराबर किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 12 का। सिर्फ बोर्ड पे देखो, मैं एक लाइन में पूरा समझा दूंगा, सिर्फ बोर्ड पे देखो। अगर मैं इसकी बात करूं, सब लोग बोर्ड पे देखना, आपको इसका ग्राफ चाहिए, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 12 का ग्राफ चाहिए। ठीक है, पूरे मैथ में जितनी थ्योरी बताऊं उसके अकॉर्डिंग चलोगे, बहुत आसान है। पूरे मैथ में एफ एक्स का मतलब क्या होता है, y बराबर 3x प्लस 12। ठीक है, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो आंसर इमीडिएट आएगा और सब जगह वैलिड है। आप एक्स एक्सेस बनाओगे, वाई एक्सेस बनाओगे। ठीक है, एक रफ ट्रेसिंग दोगे, क्या दोगे, एक रफ ट्रेसिंग। ठीक है, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। कोऑर्डिनेट तो सबने 9th में सीखा ही होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इधर देखो बच्चे, पहले पहले आपको क्या करना है, फॉर एक्स एक्सेस, ये सबको पता है ना, ये एक्स एक्सेस होती है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है, फॉर एक्स एक्सेस, फॉर एक्स एक्सेस क्या होता है, हमेशा पहला स्टेप y बराबर 0 फिक्स है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फिक्स है। फॉर एक्स एक्सेस पहला स्टेप y बराबर 0। जब y 0 रखोगे बराबर 3x प्लस 12, 3x बराबर माइनस 12, ये 12 इधर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4। आ गया। अब आप ये बताओ, x बराबर -4 ऑरिजिन के राइट में होगा कि ऑरिजिन के लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में डेफिनेटली। तो यहां पे आप एक पॉइंट इंडिकेट कर दो, ए बी सी जो लिखना है लिख दो। तो ये पॉइंट -4 कॉमा क्या होगा, 0, ये वाला पॉइंट। इसमें किसी को कोई डाउट, एनीवन? ठीक है, इसी तरह बोर्ड पे देखना, सिर्फ बहुत आसान होता है ट्रेसिंग, ट्रेसिंग में कुछ नहीं है। अब लिखोगे सेम पैटर्न फिक्स है फॉर वाई एक्सेस, फॉर व्हाट, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस के लिए एक्स बराबर क्या होगा, 0, ये फिक्स है, आपको कभी चेंज नहीं करना, ये फिक्स है। फॉर वाई एक्सेस एक्स इज इक्वल टू 0, अगेन आपको इस इक्वेशन 1 में ही रखना है। तो वाई बराबर, जब एक्स 0 हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0, आपके पास क्या आया, 12। अब ये बताओ y की वैल्यू 12 पॉजिटिव ऑरिजिन के ऊपर होगी कि ऑरिजिन के नीचे, y पॉजिटिव 12 कहां होगा, ऑरिजिन के ऊपर कि ऑरिजिन के नीचे,
कोई बताएगा? एनीवन? सर ऑरिजिन के ऊपर। डेफिनेटली ओरिजिन के ऊपर। गुड। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे बी पॉइंट फिक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 12, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 2 पॉइंट्स आ गए, बस आपको रफ ट्रेसिंग करनी, ये पॉइंट लोकेट कर दिया, इसके बाद इन दोनों को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, बस ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आपकी ट्रेस हो गई, कहानी खत्म। किसी को कोई डाउट? एक बार y0 तो x एक्सिस वाला पॉइंट आएगा, एक बार x0 y एक्सिस वाला पॉइंट आएगा, जो x वाला पॉइंट है -4,0 आया, y वाला 0,12, ये 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट पता है, बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। और स्ट्रेट लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती, कितनी भी लंबी ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इन 2 पॉइंट से होकर जानी चाहिए। किसी को कोई डाउट इसमें? 2x - 6 का ग्राफ ट्रेस करना है पूरे मास में, पूरे 12 तक, जब तक एफएक्स है, क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x - 6, ठीक है। आपका फिक्स पैटर्न है, इसमें पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। आपको पहले कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है, ये y डैश और ये x डैश। अब आपको 9th वाला ये ज्ञान होना चाहिए, ओरिजिन के राइट में x पॉजिटिव, लेफ्ट में x क्या? नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी सब तो सही है। अब मैंने कहा फॉर x एक्सिस पैटर्न फिक्स है, कुछ नया नहीं। x एक्सिस में क्या 0 होगा बच्चों? y 0, तो y 0 हो गया तो 2x - 6 हो गया, 2x बराबर कितना आ गया? 6, x बराबर कितना आ गया? 3, ठीक है। तो अब बताओ 3 ओरिजिन के राइट में होगा, ओरिजिन के लेफ्ट में होगा? सर राइट में। राइट में, खत्म बात। तो ये पॉइंट हो गया आपका a, 3,0। रफली ट्रेस कर दो, यहां कहीं होगा 3,0, ठीक है। इसी तरह फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या 0 होगा बेटा? x 0। तो अब इसी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन ये 1 फिक्स है, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आई? -6 आई बेटा। यहां पे x 0 कोड करो, x 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी होगी? -6। कोई डाउट किसी को? एनीवन? ठीक है। अब y ओरिजिन के ऊपर नेगेटिव होगा, ओरिजिन के नीचे? y क्या होता है बेटा? ऐसे देखो, ओरिजिन के ऊपर क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हमेशा याद रखो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के नीचे ये -1, ये -2, -3, -4, ठीक है। चाहो तो रफ ट्रेसिंग में लिख सकते हो ऐसा। और ये क्या हुआ? -5, ये क्या हुआ? -6 हुआ। यस और नो? समझ में आया? अब ये पता, अगर नहीं पता तो अब याद रखो, ओरिजिन के ऊपर सारे वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे सारे वाई नेगेटिव। तो आप इस पॉइंट को लोकेट कर दोगे बी को लिख दोगे 0, -6, फिक्स है। बी को क्या लिखोगे? 0, -6। एक्स वाला पॉइंट हमेशा पहला एक्स की वैल्यू, दूसरा 0, ठीक है। तो वाई एक्सेस में एक्स कोऑर्डिनेट आप क्या बनाते हो? 0, ठीक है। और वाई जो आएगा उसे लिख दोगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन बना दो, बस कहानी खत्म। ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। कोई डाउट इसमें? आप बताओ। कनिका? नो सर, नो डाउट। गुड। मोक्षित? नो सर, नो डाउट। गुड। अदिति? इट्स क्लियर सर। नंदिनी? नो डाउट सर। गुड। एक बार y0, एक बार x0। आप चाहो तो ऐसी नंबरिंग करो, चाहो तो -6 डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सही माना जाएगा।
मिटाओ, करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, पहले हमें सीखना था इसलिए धीरे धीरे था, अब हमें समझ में आ गया, डायरेक्ट आंसर निकाल। पूरे इसमें एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये है आपका वाई इज इक्वल टू, ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 5, ठीक है। इसको देखना बच्चों, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं डायरेक्ट ट्रेस कर रहा हूं, किसी को डाउट आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। अब सीधा ट्रेसिंग जो आपको स्कूल में भी करना है, सब जगह करना है। अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट वन, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू -5 आएगी, यस और नो। y 0 Yes, होगा sir. तो x की वैल्यू -5, तो डेफिनेटली y 0 करोगे तो x की वैल्यू -5 यहां पे होगी, और जब x 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो दूसरा पॉइंट को b कह दो, तो 0,5 यहां पे होगा, होगा नहीं होगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या, 2 पॉइंट आपको मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, बस इसको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन बना दी, खत्म कहानी, ये हो गई ट्रेसिंग, ठीक है। इसी तरह इसको देखो, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई, सीधा कैलकुलेशन, ऐसे बनाया ऐसे बनाया, कोई बड़ी मेहनत नहीं, ये एक्स और ये वाई, सिंपल एंड सोबर तरीका, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें। अब इधर देखो, वाई 0 करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बच्चों, वाई 0 किया तो एक्स कितना आया, कोई आंसर दो। 3. 3। वाई 0 करोगे तो 3x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 3, तो डेफिनेटली x बराबर 3 ऑरिजिन के राइट में होगा। और जब x 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -9। जब x 0 करोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -9। y की वैल्यू -9 क्या होगी, ऑरिजिन के नीचे। तो अगर मैं b पॉइंट बोलूंगा तो ये क्या होगा, 0,-9। y नेगेटिव होता है ना ऑरिजिन के नीचे, बस ये ऐसे 2 पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन बना दो, सिंपल एंड सोबर तरीका। नेक्स्ट देखो, अब एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई, ठीक है। अब थर्ड वन बनाओगे तो सीधा देखते जाओ फटाफट, ए एक्स वाई, ये ऑरिजिन। अब इधर बताओ, वाई 0 हुआ, वाई 0 हुआ तो एक्स कितना आ गया, जल्दी बोलो कितना आएगा, 5. 5। तो ये 5,0 हो गया। जब एक्स 0 होगा तो वाई कितना आएगा, एक्स 0 हुआ तो वाई कितना आएगा, -10। -10. -10 ऑरिजिन के ऊपर होगा, ऑरिजिन के नीचे, क्यों बच्चों, नीचे। सर नीचे। तो सीधी सी बात है, यहां पे लोकेट कर दो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये क्या हो गया, 0,-10। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन बना दो, खत्म कहानी, ठीक है। इसी तरह अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले की बात करो, देखो ट्रेसिंग इज वेरी इजी, बस थोड़ा शुरू में देखना है, बाद में तो ट्रेसिंग में कुछ है ही नहीं। अब इधर देखो बच्चों, मैंने कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये ऑरिजिन। अब देखो एफ एक्स का मतलब होता है वाई पूरे मैथ्स में, ठीक है। एक्स वाई 0 किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2. 2। ये आ गया आपका 2,0, बिल्कुल सही। एक्स, अब एक्स 0 किया तो वाई की वैल्यू -20. -20। तो ऑरिजिन -20 कहां होगा, ऑरिजिन के नीचे। ये बी पॉइंट बोल दो, 0,-20। बस इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है। ये आपकी ट्रेसिंग हो गई। कुछ ज्यादा टफ था, ये बताओ टफ था इजी था बच्चों, टफ इजी,
अदिति, It was easy. गुड. कनिका, Easy था sir. गुड. मोक्षित, So it was easy. समझ में आया कि नहीं आया ये बात बेटा? Yes sir, समझ. गुड. ये ट्रेसिंग अभी आपको अलग अलग क्लास में अलग अलग जगह यूज होगी बेटा, ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, ट्रेसिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ट्रेसिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पॉलिनोमियल के अंदर है बेटा. ट्रेसिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the graph of quadratic equation is always parabola. Is always parabola. The graph of quadratic equation is always parabola if a greater than 0. If a greater than 0, then parabola is upward. Then parabola is upward, ठीक है? And if a less than 0, then parabola is downward. If a less than 0, then parabola is downward. ठीक है? इसमें लिखना था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां पे एफ एक्स बराबर ये लिखना पूरा. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पैराबोला. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पैराबोला. इफ ए ग्रेटर देन 0, देन पैराबोला इज अपवर्ड. इफ ए लेस देन 0, देन पैराबोला इज डाउनवर्ड. देखो अब मेरी एक बात समझ लो. इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, सब लोग देखना. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, और ए नेगेटिव है तो पैराबोला इज डाउनवर्ड. अब पैराबोला अगर आपने पहले सुना है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सुना तो अब देखो. अब मैंने खूब सारे पैराबोला बनाए. देखना पैराबोला कैसे होता है. खूब सारे पैराबोला बनाए. पहला एक्स वाई, दूसरा, तीसरा, चौथा. ये मैंने खूब सारे पैराबोला बनाए. ठीक है? अब आप ये समझो, अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला यानी ग्राफ ऊपर की ओर. अगर ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो अपवर्ड पैराबोला, और ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो डाउनवर्ड पैराबोला. अब ये बताओ, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है नीचे की तरफ? ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? सर ऊपर. ऊपर. तो ऊपर जा रहा है तो इट इज व्हाट? ए ग्रेटर देन 0. इसको देखो, ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो ए ग्रेटर देन 0. इसको देखो, ये ग्राफ ऊपर की नीचे. बच्चों, ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर? सर नीचे. Downwards. डाउनवर्ड. इट इज डाउनवर्ड पैराबोला. ए लेस देन 0. ये डाउनवर्ड अपवर्ड? ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड? डेफिनेटली ए लेस देन 0. पैराबोलिक शेप ये होता है बेटा. ठीक है, इसे लिख लो. अगर ग्राफ अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन 0, ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा है तो ए लेस देन 0.
लिखा? देखो ये बहुत काम की चीज है बेटा, ध्यान से पढ़ना। सर डन। डन, गुड। एवरीवन क्लियर? अब तुम लोग बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0। इधर देखो, फर्स्ट वाला क्या है? ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0। सेकंड वाला क्या है? Less than 0. लेस देन 0। बिल्कुल सही। मोक्षित बेटा आंसर दिया करो, फटाफट ट्रेस करो। पैराबोला अपवर्ड तो ए ग्रेटर देन 0, पैराबोला डाउनवर्ड तो ए लेस देन 0। सबने लिखा बच्चों? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. गुड। लिखो, स्टार डाल के लिखो सब लोग, सब लोग स्टार डाल के लिखो। इजी गोइंग है, कुछ टफ नहीं है, बस देखना। बस मुझे एक चीज बताओ, आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स डैश और ये क्या, वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये बताओ, ये पता है कि नहीं पता? Yes, sir. पता है? पता है. पूरी क्लास पक्का ना? यस सर। और नहीं पता तो अभी फिर से लिख लो, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और ये क्या, एक्स वाई। नहीं पता तो अभी लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी करो बेटा, टाइम थोड़ा कम बचा अपने को, ये पाठ खत्म करना है। लिखा बच्चों? मिटाओ इसे, इसे लिख लो यार, गड़बड़ मत करना, ठीक है? नहीं पता तो याद रखो इसे। लिखो, द ग्राफ ऑफ, चार डाल के लिखना है इसे, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पैराबोला। पूरा लिखो फिर से, इज ऑलवेज पैराबोला if a greater than 0, parabola is upward. If a less than 0, then parabola is downward. With, if a greater than 0, parabola is upward. If a less than 0, parabola is downward. With vertex, बस यही ध्यान रखना है बेटा, with vertex minus b upon 2a minus d upon 4a. With vertex minus b upon 2a minus d upon 4a, where d बराबर b square minus 4ac, where d बराबर b square minus 4ac। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ या ना बोलो? नो सर। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे जो ग्राफ होता है, तुम्हें बस वर्टेक्स ट्रेस करना सीखना है। अब जो तरीका मैं बता रहा हूँ, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से देखना। मैथ्स में थ्योरी से कुछ नहीं क्लियर होता,
जो कुछ क्लियर होता है किससे होता है? क्वेश्चन से। अभी आपको लग रहा है ये खतरनाक चीज है, लेकिन ये बहुत आसान चीज है। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा ट्रेस, सब लोग बोर्ड पे देखना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको ट्रेस करना है, ठीक है? सब लोग आराम से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। एफ एक्स बराबर किससे कंपेयर करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, एक अच्छे लेवल की चीज है, आसान है। 10 क्वेश्चन करोगे, जैसे स्ट्रेट लाइन हैबिट में आ गया, क्वाड्रेटिक भी हैबिट में आ जाएगा। ये आपका 10th में तो यूज है ही है, 11 12 में भी यूज होगा, बस स्कूल में तो यूज है ही है। अब देखो कंपेयर करो, इधर देखना बच्चे, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिख सकते हो, ठीक है? अब ये बताओ, ए का वैल्यू क्या हो गया? 1, ठीक है? बी का वैल्यू कितना हो गया? 2, सी का वैल्यू कितना हो गया? 3। कंपेयर करो, A1 B2 और C3। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. अब इधर देखो, तुम्हें अब सबसे पहले निकालना है डी। डी क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हजारों बार आपके पास आएगा। बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी? 1, सी की वैल्यू कितनी? 3। तो अगर मैं डी की बात करूं, डी की नेट वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइनस 12 यानी कितनी आ गई? -8। ठीक है? ट्रेसिंग सब लोग देख लो, बहुत इजी गोइंग है, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है? अब इधर देखो बच्चे, अब इधर देखो, मेनली आपको निकालना है वर्टेक्स, बस और कुछ नहीं। वर्टेक्स निकाल लिया, कहानी खत्म। आपने डी निकाल लिया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a माइनस d/4a, ठीक है? माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2/2a। भाई बी की वैल्यू 2a डाल दी, अपॉन 2a यानी 2 माइनस डी की वैल्यू कितनी है? -8 अपॉन क्या? 4a ए की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है? अब इधर देखो, अब ये बताओ बच्चों, वर्टेक्स क्या हो गया? वर्टेक्स बोलो। -1 कॉमा क्या हो गया? 2। बताओ ये वर्टेक्स निकालना सबको आया कि नहीं आया? बच्चों वर्टेक्स निकालना आया कि नहीं आया? नंदनी, आ गया। शुरू में ऑड लगेगा, पहली बार ऑड लगेगा, दूसरी तीसरी बार बिल्कुल हैबिट में आएगा सॉल्व करते करते, ठीक है? अब इधर देखो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अब इतनी सी जगह, कोई भी छोटी जगह पे आप पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बच्चों बोर्ड पे देखना, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये बताओ -1,2 किस कोऑर्डिनेट में होगा? फर्स्ट की सेकंड? -1,2 सेकंड। सेकंड। तो यहां पे आप एक पॉइंट लोकेट कर देंगे, कहीं भी लोकेट कर दो, v लिख दो -1,2, कहीं भी सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे एक पॉइंट बना दो, -1,2 बना दिया। अब ये बताओ a की वैल्यू क्या है? 1। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर a की वैल्यू 1 है और पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। बस कहानी खत्म। अब ये वर्टेक्स मान के आप इस पॉइंट से पैराबोला अपवर्ड बना दो, ये बन गया आपका अपवर्ड पैराबोला, कहानी खत्म। ये आपकी हो गई ट्रेसिंग। किसी को कोई डाउट? अल्टीमेटली पूरे पैराबोला की ट्रेसिंग में आपको मेनली क्या फाइंड आउट करना है? वर्टेक्स। पहली बार ऑड लगेगा क्योंकि पहली बार इतना वर्क कर रहे हो, लेकिन ये हैबिट में आ जाएगा, इससे आपका लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है? फर्स्ट स्टेप पे आप यहां तक लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में आप यहां तक लिखेंगे। देखो मैथ्स में कोई चीज टफ नहीं होती, शुरुआती दौर है तो थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, आगे चल के आप एक एक लाइन में ड्रॉ कर लोगे। सिर्फ वर्टेक्स निकालो, एक पॉजिटिव तो ऊपर, नेगेटिव तो नीचे। अब मुझे ट्रेस करना है एफ एक्स बराबर, सब लोग बोर्ड पे देख लो, अब बिल्कुल हैबिट में आ जाएगा। एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको ट्रेस करना है, ठीक है। इसका कंपैरिजन आप किससे करोगे हमेशा, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, जल्दी बोलो। ए का वैल्यू 1, इधर देखो, इसको ट्रेस करना है बेटा, इसको 2, दिख गया। एक्स स्क्वायर के पास ए है, एक्स स्क्वायर के पास ए है। बी का वैल्यू, सर 4, बी यानी ये और ये कंपेयर करो कितना है 4। सी यानी कांस्टेंट, यानी ये कितना हो गया 6, ठीक है। देखो बहुत इजी गोइंग है, कुछ नहीं है। पहला प्रॉब्लम थोड़ा ऑड होता है, दूसरे तीसरे में तो बिल्कुल हैबिट में आ जाता है। अब ये देखो, सबसे पहले आप निकालोगे डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिक्स है। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए यानी 2, सी यानी 6। हमने सिंप्लीफाई किया, डी का वैल्यू 4 4 जा 16 माइनस 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, यही होगा। यस और नो, कोई डाउट, ठीक है। 48 में से 16 माइनस 48 कितना होगा, यस और नो, किसी को कोई डाउट बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हमने निकाल लिया डी। हमारा वर्टेक्स क्या होता है, पहले वर्टेक्स ट्रेस करो, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। वर्टेक्स में लिखोगे v, ऐसे लिखो, माइनस को बाहर रखो, बी का वैल्यू कितना है बताओ, 4 अपॉन 2a, 2a कितना हो जाएगा 4। ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का वैल्यू 2, ठीक है, तो 2 इंटू 2 4। उसके बाद माइनस डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस 32 अपॉन 4a, 4a करोगे तो कितना हो जाएगा 8, भाई 4a करोगे तो कितना हो जाएगा 8। डी का वैल्यू कितना है, देखो भाई ये माइनस इसका बाहर है तो इसका माइनस बाहर है, तो ये माइनस 32 किसका वैल्यू था, डी का, माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। अब इसको लिखोगे तो वर्टेक्स हो गया कितना, माइनस 1 कॉमा कितना हो गया 4, माइनस 1 कॉमा 4 आ गया। अब देखो पैराबोला का खेल खत्म, पैराबोला अब यही बना दो। इधर देखो, ये x ये y, अगेन ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचा बच्चों, सेकंड। सेकंड, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे एक रफ ट्रेसिंग कर दो, ये वर्टेक्स माइनस 1 कॉमा 4। अब पूरी क्लास बताओ, इसको यहां पे लिखोगे छोटा, माइनस 1 कॉमा 4। अब पूरी क्लास बताओ, पैराबोला अपवर्ड बनेगा कि पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, सर अपवर्ड, अपवर्ड, बिल्कुल सही। क्यों भाई, आपका ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, बस यहां से आप पैराबोला बना दो ऐसे, खत्म कहानी। इट इज योर पैराबोलिक ट्रेसिंग, इज दैट क्लियर। देखो लेवल वाइज ये लोग कहते हैं बहुत कठिन होता है, आप सोच लो आपको आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, वर्टेक्स, सिर्फ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद रखने। सब लोग लिख लो इसे,